इस सेशन में हम करने वाले हैं उप संयोजन यौगिकों के अविपेशी नामकरण जानेंगे, कैसे करना है। और संकुल यौगिक जैसे धनायन, ऋणायन, उदासीन संकुल यौगिक की पहचान करना सीखेंगे और उनका कैसे नामकरण किया जाता है ये सीखने वाले हैं। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें और हम अपना सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें उप संयोजन यौगिक के नामकरण के लिए हमें धनायन, ऋणायन, उदासीन संकुल यौगिक की पहचान करना आना चाहिए। तो हम पहले देखेंगे धनायन संकुल यौगिक की पहचान कैसे करते हैं। तो पहला नंबर होता है कि संकुल यौगिक में जो धनायन संकुल यौगिक होता है उसमें प्लस आयन लगा होता है और संकुल यौगिक में केवल ऋणायन धातु उपस्थित होता है। ये केवल धनायन संकुल में ऋणायन धातु उपस्थित है। जैसे हम एग्जाम्पल से देखें तो यहाँ पे जैसे ये संकुल यौगिक यहाँ पे ऋणायन धातु उपस्थित है। अब इसी तरह हम देखेंगे ऋणायन संकुल यौगिक। ऋणायन संकुल यौगिक में क्या होता है, इन संकुल यौगिकों में माइनस आयन लगा होता है और संकुल यौगिक में केवल धनायन धातु उपस्थित होता है। जैसे अब एग्जाम्पल से देखें तो ये है K2, ये जो कि धनायन धातु है ये उपस्थित है और साथ में यहाँ ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ है ऋणायन संकुल यौगिक में। इसी तरह उदासीन संकुल यौगिक की पहचान करते हैं। उदासीन संकुल यौगिक में तो सबसे पहले उदासीन में कोई आयन नहीं होता है और यौगिक में धनायन धातु व ऋणायन धातु दोनों उपस्थित होते हैं, या तो ना ही धनायन धातु उपस्थित होती है ना ही ऋणायन धातु उपस्थित होती है। जैसे हम एग्जाम्पल से देखें तो ये है एग्जाम्पल, ना ही यहाँ कोई प्लस चिन्ह लगा है ना ही माइनस चिन्ह लगा है और एक ये है देखिए साथ में यहाँ पे धनायन धातु भी उपस्थित है और ऋणायन धातु दोनों उपस्थित हैं, तो ये भी उदासीन संकुल यौगिक कहलाएगा। अब दूसरा नंबर में पता होना चाहिए कि धनायन या चाहे ऋणायन चाहे उदासीन संकुल यौगिक नामकरण के लिए हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि कैसे लिखा जाता है उनका नाम। तो सबसे पहले हम लिखते हैं धनायन धातु का नाम, उसके बाद लिगेंड का अविपेशी नाम लिखते हैं, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ ही ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं रोमन अंक में। दोस्तों तीसरा स्टेप हमें पता होना चाहिए कि धनायन संकुल का नामकरण कैसे करते हैं, ऋणायन संकुल का नामकरण कैसे करते हैं, उदासीन संकुल यौगिक का नामकरण कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हुए संकुल यौगिक है, यहाँ तो पहचान करेंगे। यहाँ पे जैसे ऋणायन धातु उपस्थित है तो ये हो गया धनायन संकुल यौगिक। इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें इनकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। ऑक्सीकरण संख्या में CU निकालनी है तो इसे 1 समान ले लेंगे और प्लस ये NH3 जो है उदासीन है, इसकी संयोजकता 0 होती है, ये 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, प्लस इसकी संयोजकता माइनस की 2 होती है, ये 4 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, बराबर लिख देंगे 0। अब x का मान हमें निकालना है तो यहाँ -2 गुणा जब 4 में कराएंगे तो हो जाएगा माइनस का 8 = 0। अब ये हो गया 8, x का मान प्लस का 8 आ गया। अब इसका अविपेशी नाम हम लिख देंगे। अविपेशी नाम में पहले हम धनायन धातु लिखते हैं, धनायन धातु हमारे पास है नहीं है। अब हम लिखेंगे लिगेंड का अविपेशी नाम। तो ये लिगेंड जो है 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे ट्राई, ये है एमीन तो इसलिए ट्राई एमीन। उसके बाद लिखते हैं केंद्रीय धातु का नाम, तो ये है कॉपर। अब कॉपर के साथ ही हमें लिखना है ऑक्सीकरण संख्या, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या प्लस 8 थी तो 8 लिख दिए। उसके बाद हम ऋणायन धातु का नाम लिख देंगे। ये ऋणायन धातु इसका नाम है सल्फेट। ये हो गया ये इस संकुल यौगिक का नाम। इसी तरह हम ऋणायन संकुल यौगिक का नाम लिखेंगे। ऋणायन संकुल यौगिक में इसमें पहले हम लिख ले Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो यहाँ पे ये 1 होती पोटेशियम की संयोजकता 4 है तो 4 गुणा कर देंगे, प्लस x यहाँ ये साइनों की संयोजकता माइनस की 1 होती है तो -1, ये 6 है तो 6 का गुणा करा देंगे = 0। अब यहाँ पे ये 4 हो जाएगा प्लस x इसके साथ गुणा हो जाए तो -6 = 0। अब x का मान हमारे पास आ जाएगा प्लस का
2, ये हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या। अब इसका नामकरण करने के लिए पहले हम धनायन धातु का नाम लिखते हैं। तो धनायन धातु हमारे पास है पोटेशियम, उसके बाद लिखेंगे लिगेंड का आईयूपीएसी नाम। तो ये 6 है तो यहाँ पे हेक्सा हो जाएगा, हेक्सा इसका लिगेंड है, इसका आईयूपीएसी नाम है तो साइनो। उसके बाद लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। केंद्रीय धातु परमाणु का नाम ये है फायरिक। तो हम इसे फायरिक न लिख करके बल्कि फायरेट लिखेंगे। और उसके बाद हम लिख देंगे ऋणायन धातु। तो ऋणायन धातु हमारे पास है नहीं है, इसका ऑक्सीकरण संख्या कितनी लिखे, 2 निकली थे, तो यहाँ पे इसे लिख देंगे। अब हम यहाँ फायरिक की जगह फायरेट क्यों लिखे हैं, तो साथियों ऋणायन संकुल यौगिक जब हम नामकरण करते हैं तो केंद्रीय धातु परमाणु के अंत में हम एट लगा देते हैं। ये बात आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और अब देखेंगे हम आगे उदासीन संकुल यौगिक का नामकरण। उदासीन संकुल यौगिक का नामकरण जैसे हम धनायन संकुल यौगिक का नामकरण करते हैं, उसी तरह उदासीन संकुल यौगिक का नामकरण हम करेंगे। पहले वह लिखेंगे धनायन संकुल यौगिक का नाम। धनायन संकुल यौगिक हमारे पास है नहीं है, तो हम लिखेंगे लिगेंड का आईयूपीएसी नाम। हमारे पास लिगेंड 2 है, यहाँ पे एक ये है एक ये है। तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे क्लोरीन को। तो यहाँ पर ट्राई क्लोरो, ये भी 3 है तो इसे वो ट्राई, और ये है NH3, इसे एमीन कहते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, ये है क्रोमियम। अब ये हो गया। अब हमें यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है। इसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या हम निकालेंगे इधर। तो यहाँ पे Cr का 1 समान लेंगे प्लस NH3 जो उदासीन होता है 0 × 3 हो जाएगा, फिर प्लस -1 × 3 = 0। तो यहाँ पे x का मान आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस का, यही हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या इसकी। तो ये हो गया आईयूपीएसी नाम। तो दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। जो भी साथी हमारे चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिन भी दोस्तों को लिगेंड का आईयूपीएसी नाम नहीं पता है या लिगेंड के